कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपियां अत्यंत भावुक और व्याकुल हैं। गोपियों के लिए प्रेम जीवन की जरूरत नहीं बल्कि जीवन का आधार है। गोपियों के मन की व्यथा इस बात से समझी जा सकती है कि जिस मधुवन में वे कृष्ण के साथ आनंद का अनुभव करती थी, वही मधुबन अब उनको पराया लगता है। वे चाहती हैं कि मधुबन भी उनके वियोग में शामिल हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आठ वे मधुबन को उलाहना देते हुए कहती हैं कि गोपियां इस स्तर तक वियोग में हैं कि कृष्ण के जाने के बाद उनकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उन पर वर्षा ऋतु का वास हो गया हो। राधा का वियोग गोपियों से भी अधिक गहरा है। कृष्ण के जाने के बाद राधा ने अपने वस्त्र तक नहीं बदले हैं। वियोग की इस तीव्रता से गोपियों को निकालने के लिए ही उद्धव गोकुल जाते हैं। जब गोपियां उद्धव को देखती हैं तो वे उद्धव को देखकर ही कृष्ण से मिलने का सा सुख पाती हैं। उद्धव गोपियों से निराकार ब्रह्मा की उपासना करने के लिए कहते हैं। बताते चलें कि इस संवाद में उद्धव निर्गुण मत के पक्षकार हैं और गोपियां सगुण मत की। उद्धव कहते हैं कि प्रेम और भक्ति से मोक्ष संभव नहीं है। आठ निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करो और सांसारिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करो। उद्धव की ये शुष्क, नीरस और ज्ञान की बातें गोपियों के मन नहीं भाती, लेकिन गोपियां अतिथि उद्धव का निरादर भी नहीं करना चाहती। इस संवाद के दौरान एक भौरा उनके बगल से उड़कर जाता है। इसी भौरे की उपमा देकर गोपियां अपनी बात उद्धव के समक्ष रखती हैं। पहले गोपियां उद्धव के निर्गुण ब्रह्मा पर प्रश्न करती हैं और उद्धव से पूछती हैं कि जिस निर्गुण की उपासना करने के लिए आप हमें कह रहे हो, पहले हमें उनके विषय में बताओ। हमें यह बताओ कि वे कहाँ रहते हैं, उनके माता पिता कौन हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है, उनको कौन से चीजें प्रिय हैं। यह सुनकर उद्धव स्तब्ध रह जाते हैं। इसके बाद गोपियां कृष्ण पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि कृष्ण मथुरा जाकर राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं। उद्धव के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा और योग का संदेश भेजकर अपने आप को बहुत चतुर समझ रहे हैं, लेकिन वे गलत हैं। गोपियां यह भी कहती हैं कि पहले के लोग कितने अच्छे हुआ करते थे, घूम घूम कर दूसरों के दुख दर्द जानने का प्रयास करते थे, लेकिन कृष्ण तो हमको और अधिक दुख दे रहे हैं। गोपियां उद्धव से कृष्ण को न भूल पाने का कारण भी बताती हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में 3 जगहों से तिरछे होकर चुभ गए हैं। अब उनको हृदय से निकालना संभव नहीं। यदि एक जगह से तिरछे होते तो निकाला भी जा सकता था। अब तो हमें माखनचोर के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, हमें उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। गोपियां मथुरा पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि मथुरा नगरी काली है। वहां के लोग कपटी स्वभाव के होते हैं। तुम भी काले हो। अक्रूर जो कृष्ण को ले गए वे भी काले थे और अब कृष्ण भी वहां जा कपटी हो गए हैं। साथ ही गोपियां उद्धव को समझाते हुए यह भी कहती हैं कि उद्धव तुम भी निर्गुण को छोड़ सगुण की भक्ति करो। जीवन में निहित जीवंतता का संदेश सुनो। अपने नीरस, शुष्क और योग के सिद्धांतों से बाहर निकलो और भावनाओं में रमकर जीवन का आनंद लो। अंत में उद्धव गोपियों के तर्कों का उत्तर नहीं दे पाते। गोपियों की बातों से प्रभावित होकर उद्धव भी सगुण मार्ग की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। गौरतलब है कि सूरदास ने भागवत के भ्रमर गीत को आधार तो माना है, लेकिन उसको हूबहू कॉपी पेस्ट करने से बचे हैं। सूर ने अपने भ्रमर गीत में मौलिक दृष्टिकोण के माध्यम से अनेक ऐसे प्रसंगों को जोड़ा है जो भागवत में नहीं थे। जैसे भागवत में कुब्जा का उल्लेख नहीं है, लेकिन सूर के भ्रमर गीत में है। भागवत की कथा सरल ढंग से चलती है, कोई वक्रोक्ति नहीं है, लेकिन सूर ने भाव प्रेरित वचन वक्रता के माध्यम से काव्य को रोचक बना दिया है।
इन नवीन मौलिक प्रसंगों के कारण ही सूर का उद्धवगोपी संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है और हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान भी रखता है।